हेलो स्टूडेंट, देखिए अभी हम लोग मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं HBO यानी कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। ठीक है, अगर पिछले लेक्चर की बात करें तो हम सारे क्वेश्चन कर चुके थे, बस मैकेनिज्म बचा हुआ है। आप मैकेनिज्म सीख लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए आपके सामने क्वेश्चन क्या है। CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये आपका है। प्रोडक्ट क्या बनेगा वो तो आप सभी लोगों को पता चल गया है। ठीक है, अगर प्रोडक्ट यहाँ पर देखा जाए तो बन क्या रहा है CH3CH2। अगर देखा जाए तो लेस क्राउडिंग यहाँ है, मोर क्राउडिंग यहाँ है, तो यहाँ H और यहाँ पर क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा। ठीक है, अब इसी की अपने को मैकेनिज्म चेक करनी है। ज़रा देखिए, अगर यहाँ पर देखा जाए तो आप देखेंगे CH3CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं हाइड्रोबोरेशन की। तो पहले क्या होगा, हाइड्रोबोरेशन होगा। जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग BH3 ले लें, सबसे पहले क्या लेंगे BH3 या B2H6। अगर BH3 को देखा जाए तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। एक्चुअली ये इसके पास जो होता है ना, डब्बा खाली होता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा, अगर इनकी बात करें तो आप स्टेबल कार्बोकेटाइन ज़रा बनाइए। तो जब बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर करेंगे तो इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस, तो इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसी चीज़ को समझिएगा। जैसे हम लोगों ने क्या किया, पहले इसको ब्रेक किया, ये बन गया CH3CH2, यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस। अब BH3 की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये H है, B है, H है, H है। आपको पता है डब्बा खाली है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, बॉन्ड बनेगा। इसी के साथ यहाँ पर देखिए ये भी इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पर कहानी ज़रा समझिएगा, हो क्या रहा है देखेंगे तो CH3CH2 आपका ये ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब जो B है इससे बॉन्डिंग बन रही है। ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन आपका ये जुड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि इसके और इसके बीच में ये बॉन्ड बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, इसके और इसके बीच में बॉन्ड बन रहा है, इसको आप लिख लेना। इसके और इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसके और इसके बीच का बॉन्ड बन रहा है, और ये जो आप डबल बॉन्ड देख रहे हैं ना, ये इनके और इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। इसके इसके बीच बॉन्ड बन रहा है, इसके इसके बीच बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसके इसके बीच बॉन्ड बन रहा है। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है, अब आगे की बात समझते हैं। ये आपका बन गया है। अब यहाँ पर होगा क्या, जरा उस चीज़ को देख लेते हैं। ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बनी है, ट्रांजिशन स्टेट ये आपकी बनी है। आप देख रहे हैं कि ये और ये ब्रेक हो रहा है, ये और ये फॉर्म हो रहा है, ये और ये फॉर्म हो रहा है, ये और ये ब्रेक हो रहा है। ज़रा ध्यान से समझिएगा, यहाँ से आप देखेंगे बनेगा CH3CH2। अब देखिए इससे इसका बॉन्ड क्या हो रहा है, बन रहा है, मतलब BH2। आप ये देखेंगे इसके इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसके इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसके इसके बीच बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये बन गया। ठीक है, अब इसका नाम होता है हाइड्रोबोरेशन। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन बोलते हैं। तो ये आपका हो गया हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, अब आगे की कहानी ज़रा समझिए। अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप की बात करें तो यहाँ पर आपने देखा कि ये बना हुआ है CH3CH, ये बना है CH2, यहाँ से BH2 है,
और ये H है। अब देखिए आप देखे थे यहाँ पर यूज़ करेंगे H2O2 और OH माइनस। अब देखिए OH माइनस क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और उसी टाइम क्या होगा कि इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये इधर से गया ये इसके ऊपर आके जुड़ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर क्या करेगा, आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH CH2, यहाँ पर H बना और यहाँ पर क्या जुड़ गया, OH। ठीक है, और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये 1 डिग्री एल्कोहल यहाँ पर फॉर्म हो गया है। तो ये आपकी मैकेनिज्म है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग, अच्छा इसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। आपने पीछे देखा हाइड्रोबोरेशन था, ये क्या है आपका, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, अब जरा समझते हैं आगे। एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं यहाँ पर और फट से उस क्वेश्चन का आंसर आप दे दीजिए। जैसे अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन आया कुछ इस तरीके से, रिएजेंट आपने सेम लिया हुआ है, ये कुछ ऐसे, ये ऐसे, रिएजेंट आपने सेम लिया, मोर क्राउडिंग यहाँ, लेस क्राउडिंग यहाँ पर है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस जगह पर तो H जुड़ेगा और इस जगह पर क्या जुड़ेगा, OH, और ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए आपको सारी चीज़ समझ में आ गई। इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर आपको वैसे कहीं डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते चलिए। कोई भी रिएक्शन है आप कोशिश देखिए, मैकेनिज्म समझ लेंगे, लेकिन मेन चीज़ होता है चीज़ को याद रखना, तो आपको याद रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी लोगों को धन्यवाद।